हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अपडेट इन्फॉर्मेशंस होती है, वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है यहाँ पर गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा कि वेरियस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर डिफेंस पीएसयूज वर्किंग होते हैं, जैसे आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एवीएनएल के नाम से जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। अभी इन्होंने अपना एक रिक्वायरमेंट नोटिस यहाँ पे रिलीज किया है आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के अंदर, जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और ये जो है आप सबको पता है कि पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है, अलग अलग पोस्ट है, जैसे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रो मैकेनिक, अलग अलग पोस्ट का बाइफर्केशन आप यहाँ पे देख सकते हो। मोर देन 1000 प्लस वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इन्होंने किया है। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की वैकेंसीज और उन कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का टेबल यहाँ दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव रोल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, इसके अलावा जूनियर मैनेजर मेटलर्जी, जूनियर मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, जूनियर मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जूनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ऐसे ही असिस्टेंट मैनेजर सिविल, कंपनी सेक्रेटरीट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डिप्टी इंजीनियर, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 208 वैकेंसीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ऐसे ही सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे जो अलग अलग इनका वैकेंसीज का बाइफर्केशन है, उसमें 1005 वैकेंसीज यहाँ देखने को मिल रही है। अराउंड 1200 के आसपास वैकेंसीज इन्होंने निकाली है टोटल इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के अंदर। यहाँ सम वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है, तो अगर आप पीडब्ल्यूडी के अलग अलग डोमेन से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इन सब वैकेंसीज में आप एलिजिबल टू अप्लाई हैं। अब हम यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जैसे जूनियर मैनेजर मैकेनिकल है, उसमें बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट डिसिप्लिन है, यू कैन अप्लाई। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स में बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन है, यू कैन अप्लाई। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी आपका इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। सिमिलरली जो अलग अलग डिसिप्लिन है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बी बीटेक, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सिविल वाली वैकेंसीज में सिविल में होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम, ये सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसीज है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो बी बीटेक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज है, एआई की वैकेंसीज है, उसमें एआई से रिलेटेड और सीएस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। यहाँ पे अगर हम बात करें गए जो भी ये वैकेंसीज निकली है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलते जुलते डिसिप्लिन में भी ग्रेजुएशन है, इनमें से किसी में भी यू आर एलिजिबल। मैकेनिकल में मैकेनिकल से मिलते जुलते डिसिप्लिन, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल से मिलते जुलते डिसिप्लिन, कंप्यूटर साइंस में भी सेम तरीके से है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात करें तो अप टू 30 ईयर्स आपका रहेगा, लाइक जो भी स्टूडेंट्स है। और अगर आप एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं तो उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेंगे। इसमें जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जूनियर मैनेजर्स के रोल पे सिलेक्ट होते हैं तो उनका सैलरी स्लैब 30,000 है, असिस्टेंट मैनेजर में 40,000 है, डिप्टी मैनेजर में 50,000 है, और ऐसे ही सीनियर मैनेजर में 70,000 है, डिप्टी जनरल मैनेजर में 80,000 है। उसमें जो भी आपके अलाउंसेस वगैरह है वो सब भी यहाँ पे ऐड होके, जो आपके स्पेशल अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस, आईडीए, ये सब अलाउंस ऐड करके भी आपके सैलरी स्लैब यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज दिए हुए हैं। इसमें जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का पेपर होगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स के लिए। पार्ट ए में 50 मार्क्स का आपका रहेगा और 50 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स ईच आएंगे उन जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इन सब डोमेन्स में। और इसके साथ साथ पार्ट बी में फिर आपका जो रिलीवेंट टेक्निकल डिसिप्लिन है उसके हिसाब से आपका सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो। पार्ट ए में 10-10 क्वेश्चन हर एक डोमेन के 10-10 मार्क्स के लिए आएंगे, 50 मार्क्स आपके रहेंगे और 2 आवर्स का टाइम अलोकेशन टोटल आपको मिल रहा है, जिसमें पार्ट बी में आपका जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए सब्जेक्ट पेपर में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, और फॉर पार्ट बी जो जूनियर असिस्टेंट रहेंगे डिप्टी मैनेजर पोस्ट, उनके भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए रहने वाले हैं। गाइज, यहाँ पे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो लाइक क्यूरियस होते हैं कि सर ये अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जैसे ये एवीएनएल है, ये क्या है सर? मैं एज ए बीटेक वाला स्टूडेंट्स और फर्स्ट टाइम मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ, आई वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, कि सर ये क्या है, एवीएनएल क्या है, क्या करता है, मुझे इसके बारे में सर बहुत कम पता है, तो क्या ये मेरे करियर के लिए सही रहेगा, क्या मैं इसके बारे में और जान सकता हूँ? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू कैन एक्सप्लोर द गूगल जेमिनाई फॉर द सेम। गूगल जेमिनाई पे आपको काफी सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इवन अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका जो भी प्रिपरेशन है उसमें भी आप थोड़ा सपोर्ट ले सकते हो, आप सिलेबस को डिकोड कर
सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे एवीएनएल पे जैसे मैंने इनसे पूछा कि एवीएनएल के बारे में एवरीथिंग मुझे बताओ कि क्या-क्या होता है एवीएनएल में। तो जैसे ये आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गूगल जेमिनाई ने दे दी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एवीएनएल में 7 न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डीपीएसयू जो फॉर्म हुए थे। आप सबको पता है कि ये जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसमें भी काफ़ी सारी रोल्स इंजीनियर्स के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। तो 7 डिफेंस पीएसयू में से ये भी एक पार्ट है। और इसमें आप सबको पता है ये पीएसयू कहाँ से बने थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था पहले, उसको इन्होंने बाइफरकेट करके 7 डिफेंस पीएसयू में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पे उसी से ये एवीएनएल भी बना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एवीडी चेन्नई तमिलनाडु में है। 100% गवर्नमेंट की ओनरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर फंक्शन करता है। क्या काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है हेवी आर्म्ड व्हीकल की, बैटल टैंक की, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल की, इंडियन आर्म फोर्स एंड एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। तो आप सोचो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी जॉब रहेगी, आप ये सब डोमेन में काम करोगे। एक फैंटेसी होती है काफ़ी स्टूडेंट्स की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस कि ये सब गूगल जेमिनाई पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे आप अगर देखोगे इनकी अलग अलग लोकेशन, जॉब लोकेशन आपकी इन सब में रह सकती है। जैसे हेवी व्हीकल फैक्ट्री है एवीडी चेन्नई के अंदर, मेन बैटल टैंक बनाते हैं। जैसे आपने एमबीटी अर्जुन, T90 भीष्मा, T72 अजिया। अब देखो यार यहाँ पे आपको पता ही है सिलेबस में जनरल अवेयरनेस ये सब भी आ रहा है, तो डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह के सवाल बन सकते हैं, वो भी आप गूगल जेमिनाई से हेल्प ले सकते हो। बाकी देखो व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में भी है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे और भी डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पर आपका इंजन फैक्ट्री है वेडी में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपकी अवेलेबल है ना, अमरनाथ में, महाराष्ट्र में है। इनके बहुत सारे किस किस डोमेन में ये काम करते हैं। जैसे मेन बैटल टैंक बनाते हैं अर्जुन एमके फर्स्ट वन, जो इंडिया का इंडोजीनियस डिजाइन स्टेट ऑफ द आर्ट एमबीटी है। इसके अलावा T9 भीष्मा आपने नाम सुना होगा, अजय आपने नाम सुना होगा, T72 है ना, सारा सरत आपने सुना होगा। इसके अलावा और भी जैसे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबल एक्सपोर्ट। तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गूगल जेमिनाई पे मिल जा रही है। इवन अगर आप यहाँ पे गूगल जेमिनाई पे सर्च करोगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, इसके लिए क्या मैं करूँ, कैसे प्रिपेयर करूँ, क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको गूगल जेमिनाई पे मिल जा रही है। तो आप गूगल जेमिनाई की यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। आप लोगों के लिए गूगल जेमिनाई एक अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम आपकी गाइडेंस लेने के लिए, और क्यूरियस माइंडसेट में आप जो चीज़ें जानना चाहते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, एवीएनएल क्या है, क्या काम करता है, इसका जनरल अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, सब कुछ आपको आंसर यहाँ मिलते हैं। चलिए नोटिफिकेशन पे वापस आते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि सर इसमें अगर हम बात करें सर ये नोटिफिकेशंस में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो सब आपको यहाँ पे सबमिट। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी यहाँ पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 300 रुपीज़ लगेगा। अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से या फीमेल कैंडिडेट से, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे करने की नीड नहीं रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम टेस्ट सेंटर के बारे में बात करें तो आपके चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, कानपुर, इन सब सिटीज़ में आपके अवेलेबल हैं। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे आपको इंडिकेट भी हो जाएंगे। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में डेफिनेटली आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, सीबीटी बेस्ड मोड में रहेगा। एंड इसके साथ जो भी बच्चे यहाँ पे रिटन टेस्ट में फाइट करेंगे सीबीटी बेस्ड मोड में, उसके बाद 1/3 के रेशियो में इंटरव्यू में ले बुलाएंगे, यानी कि एक पोस्ट के ऊपर 3 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें ऑफिशियल वेबसाइट आपकी avnl.co.in रहने वाली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो गाइज जो रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स है वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे एवीएनएल की वेबसाइट पे जाना है, कैरियर सेगमेंट में जाना है, रजिस्टर पर डिटेल करना है, पोस्ट नेम, पोस्ट कोड, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी, इंटर कैप्चा एंड सबमिट कोड, इंटर ओटीपी कोड, ये सब डाल के एग्री करके रीवेरीफाई आपको करना है। इसके साथ साथ आप फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो, उसमें आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी रहती है। इसमें जो भी फीस पेमेंट होता है वो सब आपको ऑनलाइन मोड में या जो भी गिवन इंस्ट्रक्शन है उस मोड में करना है। बाकी आपको जब आप अप्लाई करोगे तो काफ़ी सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, उनकी लिस्ट भी यहाँ पे दी हुई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 11/7/26 से स्टार्ट होंगे और 25/7/26 तक भरे जाएंगे। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन की PDF आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करके रखिए, जिससे आपके करियर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। क्या आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को इसी तरीके से और भी हम करियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आते रहे? तो डेफिनेटली कनेक्टेड रहिएगा गेट वाला के प्लेटफॉर्म से। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।